नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक सफर पर, समय में बहुत बहुत पीछे, मानवता के सबसे पुराने साहित्य के पन्नों को पलटने के लिए। हमारा मकसद हरियाणा क्षेत्र के उस गहरे इतिहास को खोजना जो इन प्राचीन ग्रंथों में कहीं छिपा हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दुनिया के सबसे पुराने सबसे पहले ग्रंथ में हरियाणा को कोई जिक्र मिलता है। यही वो सवाल है जो हमारी आज की इस पड़ताल की वजह है और ये हमें अतीत की गहराइयों में ले जाने वाला है। चलिए तो इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी पुराने इतिहास की गुत्थी सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले उन सुरागों को देखना पड़ता है जो हमारे पास हैं। तो आइए अपनी खोज शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्राचीन हरियाणा के बारे में हमें जानकारी मिलती कहाँ से है। आमतौर पर इतिहासकारों के पास तीन तरह के सोर्सेज होते हैं। एक साहित्यिक, यानी जो कुछ लिखा हुआ मिला। दो पुरातात्विक, मतलब खुदाई में मिली चीजें। और तीन आधुनिक स्रोत। ये तीनों मिलकर ही हमें गुजरे हुए कल की एक पूरी तस्वीर बनाने में मदद करते हैं। लेकिन आज के इस सफर में हम अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर लगाने वाले हैं और वो है साहित्यिक स्रोत। हम सीधे उन प्राचीन ग्रंथों के पन्नों में देखेंगे जो उस समय के सबसे पहले गवाह हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो प्राचीन हरियाणा के बारे में क्या राज खोलते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं सबूतों के सबसे अहम हिस्से की तरफ, वैदिक साहित्य। ये सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे पुराना ज्ञान माना जाता है और इसकी जड़ें सीधे सीधे हरियाणा की धरती से जुड़ी हुई हैं। अब सवाल ये है कि ये वैदिक साहित्य आखिर है क्या। देखिए, ये वेद, ब्राह्मण और उपनिषद जैसे पवित्र ग्रंथों का एक कलेक्शन है। और जो बात इसे हमारे लिए सबसे खास बनाती है वो ये है कि ज्यादातर स्कॉलर्स मानते हैं कि इन ग्रंथों की रचना हरियाणा के इलाके में ही हुई थी। सरस्वती जैसी पवित्र नदियों के किनारे बैठे ऋषि मुनियों ने की थी। और अब हमारी पड़ताल का सबसे बड़ा गवाह सामने आता है, ऋग्वेद। ये दुनिया की सबसे पुरानी किताब है और यकीन मानिए इसमें हरियाणा के बारे में कुछ बहुत ही हैरान करने वाले सुराग छिपे हैं। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ऋग्वेद सिर्फ कोई किताब नहीं है, ये दुनिया का सबसे पुराना लिखित साक्ष्य है। मतलब हम इतिहास के उस पॉइंट पर खड़े हैं जहां से हमें लिखे हुए सबूत मिलने शुरू होते हैं। और ये देखिए, ये है वो पल जिसका हम इंतजार कर रहे थे। ऋग्वेद के 8वें मंडल में ये लाइन आती है, ऋज्रमुक्षण्यायने रजतम हरियाणे। यहां साफ साफ हरियाणे शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ में हरियाणा का पहला जिक्र है जो इस इलाके की पहचान की प्राचीनता को साबित करता है। अब ये बड़ा मजेदार है, जरा इस पर गौर कीजिए। ऋग्वेद में यमुना नदी का नाम 3 बार आता है और गंगा नदी का सिर्फ 1 बार। इससे क्या पता चलता है? इससे ये साफ होता है कि ऋग्वेद की दुनिया का जो ज्योग्राफिकल सेंटर था वो गंगा का मैदान नहीं बल्कि सरस्वती और यमुना के बीच का यही इलाका था, यानी हरियाणा। ऋग्वेद में सिर्फ भूगोल ही नहीं है बल्कि एक बहुत बड़े युद्ध का भी जिक्र मिलता है, दशराज युद्ध। ये महाभारत से भी सदियों पहले लड़ा गया एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक युद्ध था। ये लड़ाई हुई थी परुष्णी नदी के किनारे, जिसे आज हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। एक तरफ थे राजा सुदास और उनके सामने थे 10 राजाओं का एक पूरा गठबंधन। और इस जबरदस्त लड़ाई में जीत राजा सुदास की हुई थी। अच्छा, ऋग्वेद हमें उस जमाने के कबीलों के बारे में भी बताता है जो इस इलाके में रहते थे। ये 5 बड़े कबीले थे, यदु, कुरु, अनु, पुरु और दुर्वसा। और इन 5 को एक साथ मिलाकर पंचजन्य कहा जाता था। ठीक है, तो ऋग्वेद से तो हमें काफी कुछ पता चला, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब दूसरे वैदिक और ब्राह्मण ग्रंथों को भी खंगालते हैं और देखते हैं कि वो इस तस्वीर में क्या नए रंग भरते हैं। जैसे कि यजुर्वेद से पता चलता है कि इस क्षेत्र में राजसूय यज्ञ जैसे बड़े बड़े आयोजन होते थे। वहीं अथर्ववेद में महावृष और मंजुवत जैसे कुछ और कबीलों के नाम मिलते हैं जो आज के हिसार और सिरसा के आसपास रहा करते थे। अब ये ब्राह्मण ग्रंथ तो और भी कमाल की जानकारी देते हैं। जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण कहता है कि देवता भी स्वर्ग पाने के लिए कुरुक्षेत्र में यज्ञ करते थे। सोचिए, और शतपथ ब्राह्मण के मुताबिक इस इलाके के लोगों की भाषा सबसे अच्छी और उनका बर्ताव एक मिसाल माना जाता था। तो इन सारे साहित्यिक सबूतों को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तो प्राचीन हरियाणा की कैसी तस्वीर सामने आती है। आइए एक बार सब कुछ समेटते हैं। तो हमने क्या देखा? पहला कि ये जमीन वैदिक सभ्यता का दिल थी, सरस्वती जैसी नदियों का घर। दूसरा, ये दशराज युद्ध जैसी बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं की गवाह रही।
तीसरा, इसे कल्चर और भाषा का एक सेंटर माना जाता था। और सबसे बड़ी बात, हरियाणा नाम दुनिया की सबसे पुरानी किताब में दर्ज है। ये सब जानने के बाद मन में एक सवाल जरूर आता है कि ये इतनी पुरानी, इतनी गहरी विरासत आज के हरियाणा को कैसे डिफाइन करती है। इतिहास की ये जड़ें आज के वक्त से कैसे जुड़ी हैं, ये वाकई सोचने वाली बात है।